नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको महान महाशिवरात्रि की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रिय दोस्तों, एक नगर में एक व्यापारी और उसकी पत्नी रहते थे। वो बहुत बड़ा व्यापारी था। उनके पास अन्न धान्य की तथा किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। परंतु उस व्यापारी और उसकी पत्नी ने अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी प्रकार का दान धर्म नहीं किया था। साथ ही उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार का धार्मिक या पुण्य का कार्य नहीं किया था। उन्होंने कभी किसी को दान दक्षिणा नहीं दी थी। साथ ही उनके घर कोई खाने वाला भी नहीं था, अर्थात उन्हें संतान भी नहीं थी। जिस स्थान पर सेठ की हवेली थी उसी स्थान पर एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ पर एक सुंदर सी चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया ने उसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाया था और उस चिड़िया के 2 बच्चे भी थे। वह चिड़िया रोज अपने बच्चों के लिए दाने खोजने जाती थी और फिर घोंसले में आकर बच्चों को दाने खिलाती थी। और ऐसे ही दिन बीत रहे थे और वह चिड़िया रोज नगर में जाकर अपने बच्चों के लिए दाना पानी खोजने का काम करती थी। वो चिड़िया सेठ की हवेली के पास भी जाती थी, परंतु वहाँ उसे एक भी दाना नहीं मिलता था। तब वह चिड़िया सोचती थी कि इस नगर से सबसे बड़ा घर, सबसे बड़ी हवेली तो इसी सेठ की है और ये बहुत धनी भी है। फिर भी ये कभी किसी को किसी प्रकार का दान नहीं करता, किसी को भिक्षा नहीं देता और ना ही किसी प्रकार का धार्मिक कार्य करता है। इसने कभी किसी मंदिर में कोई सहायता नहीं की, न ही किसी असहाय व्यक्ति की मदद की। साथ ही ये कभी पक्षियों को दाने भी नहीं डालता। ये सेठ तो बहुत ही कंजूस है। दोस्तों, फिर एक दिन वह चिड़िया अपने घोंसले से उड़कर सेठ की हवेली पर जाकर बैठ जाती है। तब वहाँ सेठ और उसकी पत्नी बातें कर रहे होते हैं। सेठानी कहती है, अहो मालिक, हमारे पास इतनी धन संपत्ति है, पूरे नगर के लोग हमें सेठ कहते हैं और हमारे पास धन की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। परंतु हम इस धन का क्या करेंगे? हमें कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, हमारा कोई वारिस भी नहीं है। आगे चलकर इस धन को खाने वाला कौन होगा? तब सेठ अपनी पत्नी से कहता है, अरे शालू, इसमें मेरी क्या गलती है? हमारा भाग्य ही ऐसा है कि शायद हमारे नसीब में पुत्र सुख नहीं है। आगे सेठ कहता है, जब तक हम जीवित हैं तब तक ये धन हम ही भोगेंगे। उसके बाद जिसके भाग्य में होगा वही इस धन को भोगेगा। अब वो दोनों पति पत्नी बातें कर रहे होते हैं और उनकी ये बातें वह चिड़िया सुन लेती है। सेठ और सेठानी की सारी बातें सुनने के बाद वह चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और नगर में जाकर दाना पानी खोजने लगती है। उसके बाद वह अपने घोंसले में लौट आती है। अब वह चिड़िया रोज रोज सेठ के घर जाने लगी और सेठ और सेठानी की बातें सुनने लगी। अब जो सेठानी थी वो बहुत अच्छे स्वभाव की थी। उसके मन में दया धर्म था। जब वो चिड़िया को देखती तो धीरे धीरे सेठानी को वो चिड़िया अच्छी लगने लगी और उसके प्रति उसका प्रेम बढ़ने लगा। अब सेठ की पत्नी रोज रोज सेठ से छिपकर उस चिड़िया को दाने डालने लगी और वह चिड़िया भी वो दाने चुनकर खाने लगी। ऐसे ही बहुत से दिन बीत गए। फिर एक दिन वह चिड़िया सोचने लगी कि सेठानी तो बहुत अच्छे स्वभाव की है, फिर भी इसे पुत्र सुख क्यों नहीं प्राप्त हुआ? ऐसा क्या किया जाए जिससे इसे पुत्र सुख मिल सके? वह चिड़िया सोचने लगी कि जब तक एक स्त्री माँ नहीं बनती तब तक उसका स्त्री होना व्यर्थ है। एक स्त्री का दुख दूसरी स्त्री ही समझ सकती है। तो दोस्तों, एक स्त्री का जीवन तभी पूर्ण रूप से सफल होता है जब वह माँ बनती है। एक स्त्री को सबसे बड़ा सुख तभी मिलता है जब वह माँ बनती है। यही सोचकर वह चिड़िया बहुत साहसी हो जाती है और सोचने लगती है कि ये सेठानी कितनी सरल और सीधे स्वभाव की है।
जो रोज मुझे दाने डालती है। अब मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे इनके घर पुत्र की प्राप्ति हो। तब एक दिन उस चिड़िया के मन में विचार आता है कि यदि मैं देवों के देव महादेव के पास जाऊं और उनसे सेठ और सेठानी के लिए पुत्र की प्रार्थना करूं तो निश्चित ही महादेव शंकर भगवान प्रसन्न होकर उन्हें संतान सुख देंगे। ऐसा विचार करके एक दिन वो चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, कुछ दिनों के लिए मैं बाहर जा रही हूँ, तुम अपने बच्चों की देखभाल करना, उन्हें समय समय पर दाना पानी देना। इतना कहने के बाद वह चिड़िया अपने घोंसले से उड़ जाती है। वो चिड़िया लगातार उड़ती रहती है, दिन रात चलती रहती है, बहुत कठिन परिश्रम करती है। वो भूखी रहकर लगातार उड़ती रहती है। उड़ते उड़ते अंत में वह कैलाश पर्वत पर पहुंचती है, जहां महादेव और माता पार्वती रहते हैं। तब वह चिड़िया उड़कर माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है। जैसे ही वह माता पार्वती के चरणों में गिरती है, वह बेहोश हो जाती है। माता पार्वती उसे अपने हाथों से उठाती है और उसे होश में लाती है। अब माता पार्वती चिड़िया से कहती है, हे चिड़िया, तुम कहाँ से आई हो? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम बहुत बड़े दुख में हो। तब चिड़िया माता पार्वती से कहती है, हे माता, मैं बहुत साहसी हूँ, मैं बहुत दूर की यात्रा करके आई हूँ। मैं अपने दुख के लिए नहीं बल्कि किसी और के दुख के लिए आई हूँ। तब माता पार्वती कहती है, हे चिड़िया, तुम मुझे स्पष्ट रूप से बताओ कि वास्तव में क्या हुआ है। तब चिड़िया कहती है, माता, जहाँ मैं रहती हूँ वही एक सेठ और सेठानी रहते हैं। उन्हें अभी तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है। सेठानी बहुत अच्छे स्वभाव की है। माता, आप उन्हें संतान सुख प्रदान कीजिए। इतना कहकर वह चिड़िया फिर से बेहोश हो जाती है। तो दोस्तों, माता पार्वती फिर से चिड़िया को होश में लाने का प्रयास करती है और कुछ समय बाद जब वह चिड़िया होश में आती है तब माता पार्वती उसे दाना पानी खिलाती है। इसके बाद माता पार्वती चिड़िया से कहती है, हे चिड़िया, तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर बाद महादेव उठेंगे और हम उनसे बात करेंगे। कुछ ही समय बाद भगवान महादेव अपनी समाधि से उठते हैं। माता पार्वती चिड़िया को हाथ में लेकर भगवान भोलेनाथ के पास जाती है और उनसे कहती है, हे प्रभु, एक नगर में एक व्यापारी और उसकी पत्नी रहते हैं। क्या उनके भाग्य में पुत्र सुख है या नहीं? तब महादेव ध्यान लगाकर देखते हैं और कहते हैं, हे पार्वती, उनके भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। तब माता पार्वती कहती है, यदि उनके भाग्य में पुत्र सुख नहीं है तो आपको उन्हें पुत्र देना होगा। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, तुम हट क्यों कर रही हो? जब उनके भाग्य में पुत्र सुख नहीं है तो मैं उन्हें पुत्र कैसे दे सकता हूँ? तब माता पार्वती भोलेनाथ से बहुत आग्रह करने लगती है और कहती है, हे स्वामी, ये चिड़िया बहुत दूर से आई है और इसे ये आशा है कि आप इसकी सहायता अवश्य करेंगे। इसी आशा से ये भूखी प्यासी यहाँ तक आई है, फिर हम इसे खाली हाथ कैसे भेज सकते हैं? माता पार्वती की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, ठीक है, यदि तुम इतना आग्रह कर रही हो तो ठीक है। वैसे भी मैं तुम्हारे सभी आग्रह पूरे करता आया हूँ और ये आग्रह भी पूरा करूँगा। मैं सेठ और सेठानी को पुत्र सुख प्रदान करूँगा। परंतु हे पार्वती, तुम इस चिड़िया से कहना कि उस सेठ और उसकी पत्नी ने आज तक कोई दान धर्म नहीं किया है, ना ही कोई पुण्य कर्म किया है। वो शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, पुराणों का पाठ नहीं करते। सेठ और उसकी पत्नी दोनों ही पूर्ण रूप से नास्तिक है। पुत्र की प्राप्ति के बाद यदि वो आस्तिक बने, दान धर्म करे, मंदिरों की सहायता करे, जरूरतमंदों की मदद करे और भगवान का भजन कीर्तन करे, तभी उनका पुत्र दीर्घायु होगा। मित्रों, तब चिड़िया कहती है, हे प्रभु, मैं अपने स्तर पर पूरा प्रयास करूंगी कि सेठ और सेठानी पूर्ण रूप से आस्तिक बने। तब महादेव तथास्तु कहते हैं।
इसके बाद वह चिड़िया भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को प्रणाम करके वहां से निकल जाती है और उड़ते उड़ते अपने घोंसले में पहुंच जाती है। इसके बाद 9 महीने के पश्चात सेठ और सेठानी को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। सेठानी पुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न होती है। साथ ही सेठ और सेठानी अपने पुत्रों को बहुत लाड प्यार करते हैं और उसके लालन पालन में स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं। वह चिड़िया भी बहुत प्रसन्न होती है। उसे इस बात का आनंद होता है कि उसके किए हुए परिश्रम का फल उसे मिल गया है। वह चिड़िया सोचती है कि यह सेठ इस नगर का सबसे धनी व्यक्ति है और अब पुत्र प्राप्ति के कारण बहुत प्रसन्न है, इसीलिए अब यह सेठ दान धर्म करना शुरू करेगा। परंतु धीरे धीरे सेठ का पुत्र बड़ा हो जाता है। एक महाशिवरात्रि बीत जाती है, फिर दूसरी महाशिवरात्रि, फिर तीसरी, फिर चौथी भी बीत जाती है। परंतु जब 5वीं महाशिवरात्रि आती है तब वह चिड़िया बहुत चिंतित हो जाती है। अब वह बहुत साहसी हो जाती है। वह सोचती है कि सेठ का पुत्र 5 वर्ष का हो गया है और फिर भी सेठ और सेठानी किसी प्रकार का दान धर्म नहीं करते तथा किसी भी देवता के मंदिर में नहीं जाते। वो किसी को भी भिक्षा नहीं देते, किसी भी प्रकार का पुण्य कर्म ये लोग नहीं करते। ये विचार करके वह चिड़िया बहुत ही व्याकुल हो जाती है कि यदि इन लोगों ने दान धर्म करना आरंभ नहीं किया तो इनके पुत्र की मृत्यु शीघ्र ही हो जाएगी। यही विचार करके वह चिड़िया अत्यंत साहसी हो जाती है। चिड़िया सोचने लगती है कि मैं सेठ और सेठानी को ये बात कैसे बताऊं। सेठ और सेठानी मेरी भाषा नहीं समझ पाएंगे, मेरे संकेत भी उन्हें समझ में नहीं आएंगे। अब मैं क्या कर सकती हूँ, यही सोचकर वह चिड़िया अत्यंत दुखी हो जाती है। तब तक चिड़िया के बच्चे भी बड़े हो चुके होते हैं। चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों तुम अपनी देखभाल करना, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। इसके बाद चिड़िया फिर एक बार अपने घोंसले से उड़ते हुए सीधे कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है। कैलाश पर्वत पर जाकर वह चिड़िया माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है। माता पार्वती चिड़िया को अपने हाथों से उठाकर कहती है, हे चिड़िया, अब तुम्हें क्या कष्ट है? जैसा तुमने कहा था वैसा तो हो चुका है। सेठ और सेठानी को पुत्र रत्न प्राप्त हो गया है, फिर तुम यहाँ दोबारा क्यों आई हो? तब चिड़िया माता पार्वती से कहती है, हे माता, सेठ और सेठानी को पुत्र रत्न तो प्राप्त हो गया है, परंतु मैं उन्हें धर्म मार्ग पर लाने में, आस्तिक बनाने में सफल नहीं हो सकी। मैं उनसे धर्म का कार्य नहीं करवा पाई। वो दोनों पति पत्नी आज भी वैसे ही है। वो किसी भी मंदिर में नहीं जाते और किसी भी प्रकार का दान धर्म नहीं करते। वो किसी भी देवता का भजन कीर्तन नहीं करते। आज भी दोनों पति पत्नी नास्तिक ही है। तब महादेव कहते हैं, हे चिड़िया, यदि ऐसा है तो उनका पुत्र अल्पायु होगा। यह सुनकर चिड़िया माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है और कहती है, हे माता, ऐसा ना हो, उनका पुत्र दीर्घायु हो। चिड़िया को यह भली भांति ज्ञात था कि यदि पिता से कोई बात मनवानी हो तो माता के चरणों में गिरना चाहिए। यही सोचकर वह बार बार माता पार्वती से विनती करने लगती है और उनके चरणों में गिरती रहती है। माता पार्वती चिड़िया को अपने हाथों से उठाकर कहती है, हे चिड़िया, तुम शांत हो जाओ। फिर माता पार्वती भोलेनाथ से कहती है, हे महादेव, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब चिड़िया कहती है, हे माता, मैंने अपनी ओर से उन्हें समझाने का पूरा प्रयास किया था, परंतु वो लोग मेरी भाषा नहीं समझ सके और मेरे संकेत भी नहीं समझ पाए। अब मैं क्या करूं? आगे चिड़िया कहती है, हे माता, यदि आप और भगवान भोलेनाथ स्वयं सेठ और सेठानी के पास जाए और उन्हें सही मार्ग पर लाए तो ये बहुत अच्छा होगा। तब माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे चिड़िया, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा ही होगा। हम शीघ्र ही उस व्यापारी और उसकी पत्नी के घर जाएंगे। इसके बाद चिड़िया फिर कैलाश पर्वत से उड़कर अपने घोंसले की ओर लौट आती है। कुछ दिनों के पश्चात भगवान महादेव और माता पार्वती भिक्षुक का रूप धारण करके सेठ के घर आते हैं।
आकर वो सेठ और सेठानी से कहते हैं, हे माता, हमें बहुत अधिक भूख लगी है, कृपया हमें भोजन दीजिए और अन्नदान कीजिए। यदि आपने हमें भोजन नहीं दिया तो हम आपको शाप देंगे और उसके कारण आप नष्ट हो जाएंगे। तब सेठानी हाथ जोड़कर कहती है, हे बाबा, कृपया हमें शाप मत दीजिए, दया कीजिए, हम आपको अवश्य भोजन कराएंगे। इसके बाद सेठानी साधु और साध्वी के रूप में आए भगवान महादेव और माता पार्वती को अपने घर के अंदर ले जाती है और उन्हें अच्छे अच्छे पकवान खिलाती है। वही सेठानी का छोटा पुत्र इधर उधर घूम रहा होता है। वह कभी माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को भाकरी लाकर देता है, कभी सब्जी तो कभी मिठाई। ये सब देखकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती है। माता पार्वती सोचती है कि ये महादेव का प्रसाद है, इसीलिए ये इतना चंचल है। दोस्तों, सेठ साधु और साध्वी के रूप में आए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को भोजन कराता है। इसके बाद महादेव और माता पार्वती वहां से जाने लगते हैं। तब सेठ और उसकी पत्नी दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहते हैं, हे बाबा, हे माता, हमारी सेवा में यदि कोई कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करें, परंतु कृपया हमें किसी भी प्रकार का शाप ना दे। तब महादेव कहते हैं, हे सेठ और सेठानी, ध्यानपूर्वक सुनो, तुमने बहुत सी गलतियां की है और अभी भी कर रहे हो। यदि इसी प्रकार तुम गलतियां करते रहे तो तुम्हारे पुत्र पर बड़ा संकट आने वाला है और शीघ्र ही तुम्हारा पुत्र तुम्हें और इस संसार को छोड़कर चला जाएगा। ये सुनकर सेठ और सेठानी साधु और साध्वी के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, हे बाबा, हे माता, हमें कोई मार्ग बताइए, हम क्या करें? बुढ़ापे में हमें पुत्र प्राप्त हुआ है और अब हम किसी भी परिस्थिति में अपने पुत्र को खोना नहीं चाहते। उसके वियोग का दुख हम सहन नहीं कर सकते। तब महादेव कहते हैं, तुम दोनों खड़े हो जाओ और ध्यान से सुनो। आज से यदि तुम्हारे द्वार पर कोई भी आए तो वह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दान धर्म करो, लोगों की सहायता करो, प्राणी मात्र की सहायता करो, धर्म के कार्य करो, महाशिवरात्रि का व्रत करो, देवताओं की पूजा करो और भगवान का भजन कीर्तन करो। इतना कहकर महादेव शांत हो जाते हैं। दोनों पति पत्नी फिर माता पार्वती के चरणों में गिरते हैं और कहते हैं, हे बाबा, हे माता, हम ऐसा ही करेंगे। इसके बाद महादेव सेठ और सेठानी से कहते हैं, तुम्हारे घर में जो पुत्र खेल रहा है, जो आनंद से क्रीड़ा कर रहा है, वह तुम्हें तुम्हारे कर्मों से प्राप्त नहीं हुआ है। वास्तव में तुम्हारे भाग्य में पुत्र था ही नहीं। ये पुत्र तुम्हें एक चिड़िया के कारण प्राप्त हुआ है, जिसने यहाँ से उड़कर कैलाश पर्वत पर आकर महादेव और माता पार्वती से विनती की और तुम्हारे लिए पुत्र मांगा। ये उसी की विनती और उसके परिश्रम का फल है, जिसके कारण आज तुम्हारे घर में ये सुंदर पुत्र खेल रहा है। ये सुनकर सेठ और सेठानी कहते हैं, हे बाबा, वह चिड़िया कहाँ है? वो कौन है? तभी वो चिड़िया वहाँ आती है और माता पार्वती के कंधे पर बैठ जाती है। तो प्रिय दोस्तों, वो दिन महाशिवरात्रि का था, जिस दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ सेठ और सेठानी के घर आए थे। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती सेठ के घर अपने वास्तविक रूप में प्रकट होते हैं और सेठ और सेठानी को दर्शन देते हैं। इस प्रकार चिड़िया की महाशिवरात्रि सफल हो जाती है। इसके बाद सेठ और सेठानी बड़े उत्साह और आनंद के साथ महाशिवरात्रि मनाते हैं और महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं। साथ ही वह चिड़िया भी महाशिवरात्रि का व्रत करती है। भगवान महादेव और माता पार्वती के दर्शन से सभी तृप्त हो जाते हैं। जो लोग महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं उन पर भगवान भोलेनाथ की ऐसी ही कृपा बनी रहती है, जैसी कृपा उन्होंने सेठ और सेठानी पर की थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।